हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल वांटेड हॉट ट्रिक में। और आज हम लोग देख रहे हैं टॉपिक नंबर 6 का पार्ट 3। पहला सवाल देखिए। पहला सवाल है, कोई राशि 8% की दर से 3 वर्ष में 1680 रुपया हो जाता है। उस राशि पर 8% की दर से 3 माह का साधारण ब्याज 40 रुपया होता है। आर का मान क्या है? देखिए, जब भी प्रश्न में हो जाती है दिया हुआ हो, इसका मतलब है कि वो मिश्रधन दिया हुआ है। अब मिश्रधन जो होता है मूलधन प्लस जितने वर्ष का ब्याज उसमें जुटा हुआ रहता है वो होता है। तो यहाँ पर जो 1680 रुपया दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है? मिश्रधन दिया हुआ है। वो 3 वर्ष का ब्याज उसमें जुटा हुआ है, यानी कि 3 वर्ष के बाद हो जाता है 1680 रुपया। इसका मतलब क्या है कि मूलधन प्लस 3 वर्ष का ब्याज। तो ध्यान दीजिएगा, मूलधन प्लस 3 वर्ष का ब्याज जुटने के बाद यह कितना हो जाता है? 1680 रुपया। पहला प्रश्न है। एक और चीज दिया हुआ है। दिया हुआ है क्या? सो देखिए, दिया हुआ है कि 3 माह का जो ब्याज है सो 40 रुपया है। 3 मंथ का ब्याज दिया हुआ है कितना? 40 रुपया। तीन मंथ का ब्याज 40 रुपया दिया हुआ है। देखिए, 3 माह का 40 रुपया दिया हुआ है ब्याज, लेकिन ब्याज हमको वर्ष में अगर निकालना हो तो वर्ष में कितना माह होता है? 12 माह होता है। तो 3 माह को 12 महीना में कन्वर्ट करने के लिए कितना से गुना करना होगा? 4 से गुना करना होगा। तो दोनों तरफ हम लोग 4 से गुना कर देंगे। अब ये 4 के 12 महीना हो गया। 12 महीना का मतलब क्या होता है? 1 वर्ष। 1 ईयर। इतना का एसआई कितना दिया हुआ है? 160 रुपया। 4 का 16, 160 रुपया हो गया। देखिए, इसमें 3 वर्ष का जो ना ब्याज जुटा हुआ है। हमको अगर मूलधन निकालना होगा तो इस 1680 में से 3 वर्ष का ब्याज घटाना होगा। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 160 रुपये। देखिए, ये ईयर है। 160 रुपये 1 ईयर का है, 1 साल का है। तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 16 या 48, यानी कि 480 रुपया हो गया। इसका मतलब है कि 480 रुपया अगर घटा देंगे तो 1200 रुपया आ जाएगा। और ये 1200 रुपया क्या हो गया? आपका मूलधन हो गया। हमको निकालना है आर का वैल्यू, ब्याज दर, रेट निकालना है। तो हमको 1 वर्ष का ब्याज दिया हुआ है 160 रुपया। मूलधन हमको मिल गया है, दर हमको निकालना है। ये 160 रुपया 1 वर्ष का ब्याज है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 4 से ये 3 बार में, 4 से ये 40 बार में, यानी कि दर कितना आ गया? 40/3, यानी 13 या 39, 13.1/3% हो गया। यही रेट हो गया। उम्मीद करते हैं कि सब लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर, टॉपिक नंबर 6 का पार्ट 3 है। और ये पार्ट 3 का हम लोग प्रश्न नंबर 1 किए हैं। अब दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा नंबर है, एक व्यक्ति ने 5% वार्षिक ब्याज की दर से 200 ऋण लिया। 1 वर्ष के अंत में उसने 100 रुपया वापस कर दिया। 2 वर्ष के अंत में उसे कितना रुपया और देना होगा? देखिए, एक व्यक्ति है जो 200 रुपया ऋण लेता है और साल भर के बाद उस ऋण का 100 रुपया वह वापस कर देता है। 200 रुपया लेता है, जिसमें से 100 रुपया वापस कर दिया। बच गया कितना? 100 रुपया। हमसे पूछता है कि 2 वर्ष के बाद वह कितना राशि देकर, मतलब कि राफा साफा कर देगा, यानी कि पूरा का पूरा वो कितना रुपया दे देगा, ताकि हिसाब क्लियर हो जाए। लिया कितना?
200। साल भर के बाद कितना दिया? 100 रुपया। बच गया कितना? 100 रुपया। तो ये तो 100 रुपया उसको देना ही पड़ेगा 2 वर्ष के बाद। साथ ही साथ इसका 2 वर्ष का ब्याज भी आपको देना पड़ेगा। कितना की दर से? दर दिया हुआ है, दर आपको दिया हुआ है 5%। 5% की दर से 5% दर से 2 वर्ष का ब्याज देना होगा, प्लस ये जो 100 रुपया दिए थे साल भर के बाद, उसका ब्याज तो नहीं दिए थे तो इसका भी ब्याज देना पड़ेगा 5% दर से 1 वर्ष का ब्याज। इस तरह से यही रुपया उसको देना पड़ेगा 2 वर्ष के बाद। 100 रुपया जो मूलधन है, इस मूलधन का 2 वर्ष का ब्याज, और जो 100 रुपया शुरू में दिया था 1 वर्ष के बाद उसका ब्याज। टोटल अगर इसको हम लेते हैं, ये 100 रुपया हो गया, प्लस ये 100 से 100 कैंसिल तो 10 हो गया, और ये भी 100 से 100 कैंसिल तो ये 5 हो गया। टोटल 115 रुपया इसको 2 वर्ष के बाद देना होगा, तब जाके हिसाब पूरा का पूरा क्लियर होगा। ये दूसरा नंबर प्रश्न था। एक और प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न देखिए। तीसरा नंबर जो प्रश्न है, रामू ने एक बैंक से 12,000 साधारण ब्याज की दर से कर्ज लिया। 3 वर्ष के बाद उसने मूलधन में से 6500 रुपया बैंक में जमा कर दिया। उसके 2 वर्ष के बाद उसने 9260 बैंक में जमा कर अपना खाता बंद करवा दिया। कर्ज लेने का वार्षिक ब्याज दर क्या था? यानी कि क्या किस रेट से जो है से वह बैंक से कर्ज लिया, ये आपको बताना है। लिया कितना? 12,000। 3 वर्ष के बाद 6500 रुपया जमा कर दिया, बच गया कितना? 5500। अब यह 5500 रुपया देगा और उसके बाद में उसके साथ जो ब्याज है वो ब्याज देगा। इस तरह से जो बच गया राशि 100 और जो उसका ब्याज है वो टोटल जोड़ के वो कितना रुपया देता है? 9260 रुपया देकर हिसाब का रफा सफा कर देता है, यानी कि पूरा का पूरा हिसाब उसका क्लियर हो जाता है। तो यही आपको तो बताना है, तो ध्यान दीजिएगा। लिया कितना? वो 12,000, जिसमें से वह 3 वर्ष के बाद 6500 रुपया जमा कर दिया। बच गया कितना? 5500। यही 5500 उसको देना है। और ये 5500 के अलावा ये जो 6500 है जो 3 वर्ष के बाद दिया, इसका 3 वर्ष का ब्याज देना होगा। अब रेट हमको पता नहीं, यही तो निकालना है। तो ये आपको निकालना है 3 वर्ष का ब्याज, प्लस ये जो 5500 दे रहा है 5 साल के बाद, इसका भी ब्याज आपको देना पड़ेगा। इस तरह से टोटल जो है से 9260 रुपया देकर हिसाब का रफा सफा कर देता है। देखिए यही राशि उसको दिया है, यही ना टोटल दिया है, कुल मिलाकर कितना दिया है? 9260। सॉल्व कीजिए, 20 से 20, 20 से 20, ये 5500 इसमें से घटा दीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये 3 को 5 से गुना करेंगे तो ये हो गया 15, और 3 छक्के 18 के 19, आर हो गया 3 पचे 15 के 5, 3 छक्के 18 के 19, ठीक है। इसके बाद ये देखिए 25 25 हासिल 2, 25 25 2 27, आर हो गया। अब ये 5500 इधर आएगा तो घटेगा, तो देखिए 0 में से 5 घट गया, सॉरी 0 में से 0 घट गया 0, 6 में से 0 घट गया तो 6, 12 में से 5 घट गया तो 7, और ये हो गया कितना? ये आपको हो गया 8, 8 में से 5 गया 3 हो गया। अब ये आपका जोड़िएगा तो 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1 हो गया, और 7 9 7 16 1 17 के 7 हो गया, 17 का 7 हासिल 1 हो गया। फिर ये 3 1 4 हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, आर बराबर कितना हो गया? ये आपको 8 बार में कट जाएगा, ये 8% हो गया, ठीक है। तो ये आपका तीसरा नंबर प्रश्न कंप्लीट हुआ। आगे प्रश्न देखिए, एक और प्रश्न देखिए, चौथा नंबर।
चौथा नंबर जो प्रश्न है कि राजीव एक मोटरसाइकिल खरीदा, 15,000 का तत्काल भुगतान कर दिया, शेष राशि को वह 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद ब्याज सहित 19,840 रुपया का भुगतान करके चुकता किया। मोटरसाइकिल की मूल कीमत क्या थी? इसका मूल कीमत बताना है। देखिए, वह तत्काल में कितना रुपया दिया है? 15,000 रुपया दिया है। मान लेते हैं कि उसके बाद और जो है उसको देना रह गया होगा 100 रुपया। ये 100 रुपया और ये 100 रुपया और 100 रुपया का 8% की दर से कितने वर्ष? 3 वर्ष के बाद का जो ब्याज होगा, इस तरह से टोटल जो है दिया है 19,000। ये दिया है 19,060, सॉरी 19,840 रुपया वो दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से कट गया ये 25 बार में। अब 25 और 6 कितना हो गया? 31 हो गया। 31 x/25, इस तरह से ये कितना हो गया? अब ये इसको भाग लगाइएगा तो ये 640 बार में कट गया। x बराबर कितना हो गया? 0। 25 चौका 100 के 0 हासिल 10, 25 छक्का 150 यानी कि 160, यानी कि 16,000 रुपया हुआ ना। यानी कि उसके बाद जो होने से 15,000 देने के बाद 100 रुपया और देना था, यानी कि 16,000 और देना था। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मूल कीमत कितना हो गया? ये आपका चौथा नंबर प्रश्न हो गया। इसका मूल कीमत कितना हो गया? तो मूल कीमत हो गया, मूल कीमत जो हो गया 15,000 जो शुरू में दिया अपना 16,000, टोटल जो है से कितना हो गया? 31,000। मूल कीमत कितना हो गया? 31,000। उस मोटरसाइकिल का मूल कीमत हो गया 31,000। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 4 के बाद 5 नंबर, 5 नंबर प्रश्न देखिए। एक व्यापारी एक वस्तु पर 2 मूल्य अंकित करता है, एक नगद भुगतान करने वालों के लिए, दूसरा 6 माह तक उधार लेने वालों के लिए। इन दोनों मूल्यों का क्या अनुपात होगा यदि साधारण ब्याज का वार्षिक दर 6.1/4% है? देखिए, आपको दोनों का रेशियो बताना है। 6 महीने के बाद जो राशि देगा उसका और वो जो नगद है उसका, दोनों का रेशियो बताना है। मान लेते हैं कि रेशियो निकालना है तो मूल कीमत मान लेते हैं कि 100 रुपया है। अब ये 100 रुपया और 6 महीना के बाद जो देना होगा 100, तो x प्लस 6 महीना के बाद देगा तो कुछ ना कुछ ब्याज देना होगा। वो ब्याज जो है से 100 रुपया पर लगेगा और ये कितना की दर है तो 6.1/4 है। तो पूर्णांक तोड़िएगा तो 6 को 24, 1 25, 25 बटे कितना आ गया? 4। गुने 6 माह को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग देना होगा, बटे में 100 होता है। सॉल्व कीजिए तो ये कितना बार में कटेगा? 4 बार में कटेगा। 6 से ये 2 बार में कटेगा। 4 का 16 और 16 दूनी 32 हो गया। x/32 आ गया। इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आपको आएगा 33x/32। ये x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 32:33। यही आपका सवाल का आंसर हो गया। ये आपका कितना हो गया? 5वां नंबर प्रश्न हो गया। यानी कि मूल कीमत 6 महीने बाद जो राशि देगा वो दोनों का जो है से अनुपात कितना हो गया? 32:33। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सिक्स नंबर, संजय 20,000 को 4 भाग में बांटकर 1 वर्ष के लिए उधार देता है। यदि वह 4,000 6% पर, 7,000 7% पर और 3,000
8% दर पर दिया हो तो शेष राशि को वह किस ब्याज दर पर उधार दिया होगा जिससे कि उसे पूरी राशि पर 7.35% की दर से ब्याज प्राप्त होता हो। तो आपको बताना है कि वो शेष राशि को किस दर से वह दिया है, यही ना बताना है। टोटल राशि कितना है? 20,000 है। कुल राशि कितना है? 20,000 है, जिसमें से 4,000 को देता है 6% की दर से। 4,000 रुपया को देता है 6% की दर से 1 वर्ष के लिए। उसके बाद 7,000 रुपया को देता है 7% की दर से 1 वर्ष के लिए। फिर उसके बाद 3,000 रुपया को देता है 6% की दर से 1 वर्ष के लिए। बच गया शेष राशि। शेष कितना बच गया? देखिए 7 और 4 कितना होगा? 11 और 3 कितना हो गया? 14। 14,000 ये हो गया। शेष बच गया कितना? 6,000। वो 6,000 को किस दर से दिया होगा 1 वर्ष के लिए ब्याज, ताकि कुल पर उसको मिल गया। कुल कितना है? 20,000 है। कुल पर उसको कितना मिला है? 7.35 इतना प्रतिशत का ब्याज रेट से ब्याज लगाया है। अब ध्यान दीजिएगा, ये दशमलव हटेगा तो इस पर 2 जीरो और बैठेगा, तो ये चारों जीरो से चारों जीरो कट गया। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पर भी कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। यहाँ पर देखिए 6 जो का 24 हो गया, यानी कि 240 हो गया। फिर उसके बाद देखिए 7 49 हो गया, यानी कि 490 हो गया। फिर 6 18 हो गया, 6 18। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको आएगा 0। ठीक है, ये सही है ना? ये 8% है कि 6% है? सॉरी, ये 8% है। तो 8 दिया कितना हो गया? 24 हो गया। अब इसको जोड़िएगा, ये हो गया 0 और 4 दूनी 8, 8 और 9 कितना हो गया? 17 के साथ हासिल 1 हो गया, 4 दूनी 8, 1 9, 9 से 70 हो गया। इस पूरे को जोड़िएगा तो ये आपको हो गया 9 से 70 प्लस 60R, इधर हो गया कितना? ये 735 को डबल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 14 से 70 हो गया। अब देखिए 970 जो होने से इसमें से घटेगा तो यह आपको आ जाएगा कितना? 500 आ जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से ये 25 बार में, तो 2 से ये 3 बार में। R बराबर कितना हो गया? 25/3। सॉल्व कीजिएगा तो 8.1/3% क्या हो जाएगा? शेष राशि को लगाया होगा। शेष राशि को किस रेट पर लगाया? 8.1/3% की दर पर लगाया। तो ये टॉपिक आपका टॉपिक नंबर 6 का ये पार्ट 3 आपका समाप्त हो गया।